मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव है और मैंने सत्या हेयर क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। और हेयर ट्रांसप्लांट करवा के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कई सारे मन में डाउट थे कि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, जो बाल लग रहे हैं वो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उगेंगे भी कि नहीं उगेंगे, पैसे वर्थ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मुझे आंसर मिलता गया। बाल आप देख भी रहे हैं, पहले मेरे फ्रंट में बाल बिल्कुल भी नहीं थे, अब बाल आ गए हैं। और जो मुझे क्राउन एरिया में डॉक्टर शैल गुप्ता ने बताया था कि बाल आएंगे, पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि क्राउन में काफ़ी ज़्यादा बाल की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से वहाँ भी बाल आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात यह है कि आज के समय में आदमी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंटरनेट के आ जाने से या टेलीफोन के आ जाने से हम बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं। मैंने भी बहुत रिसर्च किया था यहाँ आने से पहले। दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में तकरीबन मैं 50-60 क्लिनिक तो ज़रूर गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट। जो छोटे हों या बड़े, सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। कुछ डॉक्टर ने कहा कि आपके जितने बाल नहीं है सर पे वो पूरा हेड कवर हो जाएगा। कुछ ने कहा कि आप FUE ही कराइए, चूँकि FUE ही आज के समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और FUT से स्कार बन जाता है और उसमें बहुत सारे बाल ख़राब हो जाते हैं, और FUT में जो स्कार बनता है उसके ऊपर भी ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत होती है। कुछ बहुत रिनाउंड क्लिनिक हैं जो कि अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार बाल हम FUT से निकाल लेंगे। तो मुझे लगा कि जब 4 से 5 हज़ार बाल मेरे FUT से निकल जाएंगे तो ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर कुछ और चीज़ें पता करने की कोशिश की, और उसके बाद जब मैं डॉक्टर शैल गुप्ता से मिला तब उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की कि क्या लिमिटेशन है आदमी की बॉडी की और हेयर डेंसिटी की, कि क्या हम कर सकते हैं। इनफैक्ट मतलब पेशेंट को सिर्फ ये बता देना कि हेड कवर हो जाएगा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर देना, और उसके बाद एंड रिजल्ट जो पेशेंट सोच रहा है वो ना आए। वो शैल गुप्ता ने बहुत अच्छे से समझाया, बताया कि आपके हम डोनर एरिया से FUT करके इतने ग्राफ्ट निकाल सकते हैं, और अगर आप और चाहते हैं तो फिर हम FUE भी करेंगे, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, नहीं तो पीछे के बाल आपके बहुत कम हो जाएंगे और फिर वहाँ ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि पेशेंट को उन्होंने बहुत क्लियरली डार्क में नहीं रखा, उन्होंने ऑनेस्टली चीज़ें बताई कि जो पॉसिबल है। पेशेंट तो हमेशा यही चाहता है कि उसकी मर्ज जो है, जो बीमारी है वो पूरी तरह ठीक हो जाए, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो उन्होंने बताया कि क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही मुझे ये बताया था कि एक बार की हेयर ट्रांसप्लांट में हम फुल हेड कवर नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए दूसरी बार कोशिश करेंगे कि हम दूसरी बार हेयर ट्रांसप्लांट करें और कुछ चीज़ों को सेटल डाउन करें। और दूसरी चीज़ एक और डॉक्टर शैल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर के अलावा वो पेशेंट के साथ इतना बढ़िया आत्मीय रिश्ता बना लेते हैं, उसको इतना मोटिवेट करते हैं। ठीक है, बाल नहीं रहने के कारण बहुत अंडर कॉन्फिडेंस मैं भी महसूस कर रहा था। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो एक गाइड की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। दूसरा, उनकी जो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, वो उसके साथ भी पेशेंट को जोड़ते हैं। मुझे भी उन्होंने जोड़ा और ये बताया कि किस तरीके से मेडिटेशन करके हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, एनर्जाइज फील कर सकते हैं। म्यूज़िक से उनका बहुत जुड़ाव है, तो वो म्यूज़िक से भी अपने पेशेंट को एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ मुझे महसूस हुई, मैंने देखी, समझी और आत्मसात किया। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब हम किसी क्लिनिक में जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो हमें लगता है कि हमारा लुक चेंज हो जाएगा, हमारे बाल भर जाएंगे, हम स्मार्ट देखने लगेंगे। जो कॉन्फिडेंस हम खो चुके हैं बालों के कारण, दूसरों के सामने जाने से बचते हैं या कैप लगाते हैं, वो सब चीज़ें हट जाएंगी। हो भी सकता है कि बहुत सारे क्लिनिक्स में हेयर ट्रांसप्लांट के सारे बाल आ भी जाएँ, जैसे यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो अच्छी चीज़ है वो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ डॉक्टर शैल अपनी बातचीत से जो उनके पास कैपेसिटी है, जो मेडिटेशन की कैपेसिटी है या म्यूज़िक के थ्रू या मोटिवेशन के थ्रू, वो पेशेंट में एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन दिलाते हैं। उनके सबकॉन्शियस में जो सोच है उसको भी बदलने में बहुत वो मददगार साबित होते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने यहाँ से ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाया मेरे करवाने के बाद। उसके बहुत सारे क्वेरीज थे, मैंने उसे बताया तो वो कह रहा नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन जब वो आया, जब वो मिला, तब वो कहता है कि नहीं, ये डॉक्टर के अलावा भी कुछ है। तो ये एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, जिसके लिए आदमी आता है, जिसके लिए पैसे देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सबकॉन्शियस का ट्रांसफॉर्मेशन और उसके साथ साथ सोल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है।
जिससे जब आप यहाँ से निकलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा के और 1-2 महीने जब डॉक्टर शैल से लगातार मिलना जुलना होता है, तो लगता है कि दुनिया देखने का नज़रिया बदल गया। हम अपनी सोच में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, लोगों से मिलने जुलने का तरीका बदल जाता है, जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में तो ये बहुत ही अहम स्थान रखता है। यहाँ का एक पंच लाइन है लव योरसेल्फ, और यहाँ आने के बाद और इतने दिनों में डॉक्टर शैल से मिलने के बाद मुझे लगता है कि ये बिल्कुल 100% अपनी बात पर सच उतरते हैं और पेशेंट को एक ऐसी भावना से भर देते हैं कि वो जब अगली बार आता है तो उसे खुद लगता है कि नहीं, मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा और मेरे प्रॉब्लम के साथ साथ मेरे लाइफ में भी जो चेंजेस आए हैं उसके लिए भी मैं डॉक्टर शैल को थैंक यू